माता पार्वती के साथ रहते हैं। एक बार मैया स्नान कर रही थी और कुछ संत लोग वहां से होकर निकल गए। मैया ने भोलेनाथ से कहा, बाबा आपके यहाँ कोई शर्म नाम की चीज नहीं? क्यों? मैं स्नान कर रही थी, यहाँ तक है कि कछु संत भगवान निकल गए। अच्छा, तो स्त्री ना रही हो और कोई पुरुष निकल जाए तो शर्म आती? बोले बिल्कुल। और स्त्री ना रही, स्त्री निकल जाए तो? बोले तो नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो दरवाजा दीवार की क्या जरूरत है? हम जहाँ खंड को ऐसो श्राप दे रहे हैं, जो इसके अंदर आएगा वो स्त्री बच जाएगा। महाराज जैसे खंड में प्रवेश किए हैं, घोड़ा घोड़ी सखा सखी और खुद स्त्री बन गए। बोल गोविंद भगवान की। पिता को खबर कराई, पिताश्री मैं तो स्त्री बन गई, बड़ा दुख हुआ। कहते हैं आज गुरुदेव से जाकर के महाराज ने कहा, मेरे बेटा को ठीक कर दो प्रभु। वशिष्ठ जी समझ गए ये भोले बाबा का खंड है और वहाँ भोले की महिमा है, ये ऐसे ठीक नहीं हो सकते हैं। बोले तो? बोले भोलेनाथ से ही प्रार्थना करेंगे। बाबा से प्रार्थना की, भोले बाबा ने कही देखो ऐसा है, श्राप अधूरा नहीं हो सकता है। अब ये बिल्कुल ठीक तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ 6 महीना पुरुष और 6 महीना स्त्री। बड़ी शर्म आई, शरीर का त्याग कर दिया। और इन्हीं बेबस्त मनु के बेटा हैं सरयात, जिनकी बेटी है सुकन्या, जो चवर ऋषि को ब्याही हुई थी। ध्यान देना। आगे चल के इसी वंश में एक महाराज यवनाश हुए हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है। पुत्र कामेष्ट जब यज्ञ किया है तो मंत्रों से पढ़ पढ़ के जल घड़े में भर रहे हैं। यज्ञ का लास्ट समय है, रात्रि में महाराज और महारानी दोनों विश्राम कर रहे हैं। बड़ी जोर से प्यास लगी महाराज को। वो घड़े में जो पानी भरा गया था मंत्रों से पढ़कर वही उठाया और राजा ने पान कर लिया। सुबह होते ही जैसे यज्ञ आरंभ हुआ तो सभी जो संत ब्राह्मण बैठे हुए थे उन्होंने कहा, अब तो आपका यज्ञ पूर्ण हो रहा है और आप ऐसा करिए, ये घड़ा जो है उठाओ। जैसे ही कलश उठाया है तो एकदम से बिल्कुल हल्का। अरे इस घड़े का जल कहाँ गया? बोले क्या हुआ महाराज? मैं ये पूछ रहे इस घड़े का जल कहाँ है? बोले महाराज कोई गलती हो गई क्या? वो तो रात में प्यास लगने से मैं ही पी गया। तो संत ब्राह्मणों ने कहा फिर तो बेटा आपको ही होगा, रानी को नहीं। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय हुआ है। आज सुखदेव जी सावधान करते हैं, 9 महीने के बाद पिता का उदर भेदन किया गया, बेटे का जन्म हुआ है। उसी समय इंद्रदेव आए, तर्जनी अंगुली उस बेटे के मुखार बिंद में दी है, दुग्ध पान कराया और कहा इसने मेरा दुग्ध पान किया है, इसका नाम होगा मानधाता। बड़े सम्राट राजा हुए और मानधाता के ही पुत्र हुए हैं मुचकुंद ऋषि, जिन्हें भगवान कन्हैया ने मुक्ति प्रदान कराई। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये भैया हमारे नंगला खेमी से आए हैं, सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। तो बोल गोविंद भगवान की। मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान रहे, श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। अजय ये भक्त लोग जो सम्मान कर रहे हैं माला से, मैं कामना करेंगे कि सदा सुखमय जीवन रहे और सदा आगे बढ़ते रहें। ईश्वर से मेरी कामना है सदा सुखमय जीवन रहे।
और नंगला खेमी से ये भैया लोग आए हैं, माला से सम्मान किया। सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए, इसी वंश में आगे चलकर महाराज नवग हुए। नवग के नाभाग के हुए अम्बरीश, बड़े व्रतधारी राजा। इधर दुर्वासा संत जब आए हैं, हर एकादशी को निर्जल व्रत करते हैं राजा अम्बरीश। संत ब्राह्मणों को गौएं दान करते हैं। जिधर जैसे ही अपना व्रत पारायण करने चले, हाँ ध्यान देंगे। इसी के साथ में ये माला का सम्मान जो है हमारे श्री चंद हमारे बहनोई है। अच्छा चला ठीक ठीक भैया, बस ठीक है भैया। माला नहीं बताइए नहीं नहीं गलत बात, आप संस्कार दीजिए, ध्यान देंगे। इसी के साथ ये मालाओं का सम्मान जो है, हाँ ये मालाओं का सम्मान ये मुकेश भैया जो हैं, और इसी के साथ में श्रीचंद और बहन जी मिथिलेश, ये दोनों ही लोग सम्मान कर रहे हैं। तो मैं भगवान से ये कामना करेंगे सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े। और छोटी बहन रूबी का भी सम्मान कर रहे हैं माला से, बहुत बहुत आपको बधाई है। सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े भगवान। और रिंकू भैया जो हैं हमारे फौजी भैया, इनकी सड़वाइन जो है ये सम्मान कर रही हैं माला से। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल गोविंद भगवान की। और ये छोटा बच्चा शक्ति जो है सम्मान करके गया है। बहुत बहुत भगवान से सद्बुद्धि बनाए, सदा आगे बढ़े, मेरी कामना है परमात्मा से। हेलो 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 हेलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आ जाइए, हाँ हाँ ले ले।